एक दफा की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो घर पर ही बहुत खूबसूरत बर्तन बनाया करता और गांव में ही बेचा करता था। वो बर्तन इतने खूबसूरत बनाया करता था कि कोई भी तारीफ के बगैर रह नहीं पाता था। यार बिट्टू भाई, क्या खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते हो आप। ऐसा लगता है जैसे सगे बरबर से तराशे हो आपके बर्तन। जी भाई, मैं इन बर्तनों की मिट्टी में पानी की जगह अपनी मोहब्बत मिलाता हूँ, तभी तो ये ऐसे हंसते मुस्कुराते और चमकते दमकते बर्तन बनते हैं। बिट्टू, क्या तू मुझे मिट्टी का लोटा बना देगा? कसम से प्लास्टिक के लोटों से खेतों में जाकर करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता मेरे मालिक को। मिट्टी के लोटे में ठंडा ठंडा पानी होगा तो तबीयत भी ठंडी ठंडी हो जाएगी मेरे मालिक की। ठीक है भाई, मैं कल आपको मिट्टी का लोटा बना दूंगा, मुझसे कल आकर ले जाना। उसी गांव में एक जंगल था जिसमें एक जादुई दरख्त था, लेकिन कुछ लोगों के अलावा उस दरख्त के बारे में किसी को पता नहीं था। बहुत से लोगों ने उस दरख्त को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो किसी को नहीं मिला। यार, मैंने सुना है इस गांव के करीब जो जंगल है उसमें एक जादुई दरख्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी को भी उस दरख्त के बारे में नहीं पता। मैंने भी कई बार उस दरख्त को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम हो गया। मैंने तो सुना है उस दरख्त से जो कुछ भी मांगो वो देता है। अरे यार, शादू नहीं था, शब्बीरे का बाप, उसे वो दरख्त मिल गया था। उसने दरख्त से जो कुछ भी मांगा दरख्त ने उसे दिया और वो बहुत अमीर बन गया। फिर जब गांव वाले उससे पूछने गए तो वो दरख्त का बताने से पहले ही मर गया। मतलब वो दरख्त एक राज है जिसे कोई भी खोजने की कोशिश करे तो वो मर जाता है। जी भाई, इसलिए दरख्त की खोज लगाना छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। ये कहकर वो दोनों अपने काम की बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जादुई दरख्त की बातें हो रही हैं। मैं भी जाकर मालिक को बताता हूँ। उसका मालिक एक जुआबाज इंसान था जो लोगों की साइकिल की रेस लगवाता था, और उसने अपने एक मुलाजिम को एक खास साइकिल लेकर दी हुई थी, जिसकी वजह से वो हर बार जीत जाता था। मालिक, मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। आप सुनोगे तो हैरान परेशान हो जाओगे। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तू इतना बौखलाया हुआ है? मालिक, वो इस गांव के साथ जो जंगल है ना, उसमें एक जादुई दरख्त है। उस दरख्त से जो भी चीज मांगो वो देता है। मैंने खुद लोगों को ये बात करते सुना है। जादुई दरख्त? लगता है तू पागल हो गया है। ऐसा दरख्त हो सकता है भला? मालिक, बिल्कुल हो सकता है, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर ऐसा है तो मीठे तुम दोनों जाओ और वो जादुई दरख्त ढूंढ कर आओ। पर मालिक, आज तो हमारा कालू के साथ साइकिल का मुकाबला है। हाँ, शाम में चलते हैं हम मुकाबले के लिए और जीत कर आते हैं। और हाँ, ये बता मेरे मिट्टी के लोटे का क्या बना? मालिक, वो लड़का कल आपको मिट्टी का लोटा बना देगा, परेशान मत हो। फिर वो सब साइकिल के मुकाबले के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ भाई कालू, आज 50,000 की बाजी है। अगर मीठा जीता तो तू मुझे 50,000 देगा, और अगर मीठा हारा तो मैं तुझे 50,000 दूंगा। मुझे मंजूर है, क्योंकि आज का मुकाबला मैं ही जीतूंगा और 50,000 रुपए घर लेकर जाऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन मुकाबला जीतता है। चलो मुकाबला शुरू करो। जैसे मैं 3 गिनूं, रेस शुरू कर देना। 1, 2 और ये लो 3। इस तरह रेस शुरू हो जाती है और उसका मुलाजिम खास साइकिल की वजह से मुकाबला जीत जाता है। जीत गया मैं, मुकाबला जीत गया। ला दे मुझे 50,000 रुपए। हाँ, देता हूँ 50,000 रुपए, लेकिन मैं अगली बार तेरे से मुकाबला जरूर करूँगा और तुझे रेस जीत कर दिखाऊंगा। हाँ, अगली बार की बाद में देखी गई, तू 50,000 रुपए दे। फिर वो उसको पैसे दे देता है, और जब अगला दिन आता है तो मुलाजिम मिट्टी का लोटा लेने बिट्टू के पास जाता है।
हाँ बिट्टू लाओ मुझे मिट्टी का लोटा दो, मालिक ने खेतों में जाना है मिट्टी का लोटा लेकर। ओहो भाई कसम से याद ही नहीं रहा। आप परेशान मत हो, मैं कल जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। बिट्टू ये बात मैंने मालिक को बता दी तो उन्होंने तुझे बहुत मारना है। अरे भाई अजीब जबरदस्ती है, कहा ना कल मिल जाएगा आपको मिट्टी का लोटा। मुलाजिम गुस्से से वहाँ से चला जाता है और आकर मालिक को सब बता देता है। क्या वो मिट्टी का लोटा बनाकर नहीं आया? तूने उसे बताया था कि लोटा मेरे मालिक ने बनवाया है। हाँ हाँ मालिक मैंने बताया था उसे। फिर वो बिट्टू के पास जाते हैं और उसके सारे बर्तन तोड़ देते हैं। ये आपने क्या किया? मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी करता था, आपने मुझसे मेरी रोजी ही छीन ली। तेरी सजा भी यही है, मैंने तेरे से मिट्टी का लोटा बनवाया था, तूने मुझे टाइम पर बनाकर नहीं दिया। मैंने खेतों में जाना था, सारी मेरी शलवार में निकल गई। पर आप आज प्लास्टिक का लोटा इस्तेमाल कर लेते, लेकिन आपने तो एक दिन भी इंतजार नहीं किया और मेरा सारा सामान तोड़ दिया। मालिक इसको रोने दो, हमने सामान तोड़ना था तोड़ दिया, आप चलो अपनी रेस का टाइम हो रहा है। फिर वो सब चले जाते हैं और बिट्टू उदास होकर जंगल की तरफ निकल जाता है और एक दरख्त के नीचे जाकर रोने लगता है कि अचानक उसे एक आवाज आती है। लड़के तुम क्यों रो रहे हो? बिट्टू आवाज सुनकर बहुत हैरान रह जाता है। मैं जादुई दरख्त हूँ, ये मेरी आवाज है, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर दरख्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये तो बहुत दुख की बात है, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। नहीं दरख्त अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुददार लड़का हूँ और खुद कमाकर खाना पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी ये खुददारी बहुत पसंद आई, तुम्हारा जब भी दिल करे और जो भी मदद चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है दरख्त अंकल, मैं ऐसा ही करूँगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वहाँ मालिक फिर से रेस जीत जाता है। फिर हार गया तू मुझसे, तेरा काम ही नहीं है मुझसे जीतना। कोई अच्छा बंदा ढूंढ कर ला मुकाबले के लिए जो जीत भी सके। जब वो आदमी पैसे दे रहा होता है तो बिट्टू देख लेता है। यार ये आदमी रेस हार कर कितने सारे पैसे दे रहा है, मैं इस आदमी से बात करता हूँ। जब वो आदमी वहाँ से जा रहा होता है तो बिट्टू उसे रोककर उससे सारी बातें पूछ लेता है। ओहो भाई ये तो बहुत बुरा हुआ जो आप एक दफा भी रेस नहीं जीत सके। हाँ नहीं जीत सकते हैं मुझसे मुकाबला, उस मीठे की साइकिल और टांगों में अजीब ताकत है, हम क्या कोई भी नहीं जीत सकता उससे मुकाबला। भाई अगर आप मुझे मौका दो तो मैं उनसे मुकाबला जीत कर दिखाऊंगा, और वो भी लकड़ी की साइकिल से। क्या लकड़ी की साइकिल? ये साइकिल देख रहे हो बहुत महंगी है, ये साइकिल उससे जीत नहीं सकी तो तुम्हारी लकड़ी की साइकिल कैसे जीतेगी? भाई आप मुझे एक मौका दो तो सही, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा चलो अगर तुम इतना यकीन से कह रहे हो तो कल मैं उससे मुकाबला लगा लेता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस दरख्त के पास जाता है और उससे लकड़ी की साइकिल मांगता है। ठीक है मैं तुम्हें लकड़ी की जादुई साइकिल देता हूँ, उसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर वो उसे जादुई साइकिल दे देता है। क्या बात है, तेरा बंदा आया नहीं अभी तक? आएगा, वो जरूर आएगा, बल्कि वो आ गया, देख लो। उसे देखकर मालिक कहता है, ये मुकाबला करेगा, ये तो मिट्टी के बर्तन बेचने वाला है और लकड़ी की साइकिल पर हमसे जीतेगा। हाँ ये जरूर जीतेगा, लेकिन आज मुकाबला छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा। 10 लाख रुपए की बाजी लगेगी। लगा लो मालिक, 10 लाख रुपए की बाजी लगा लो, इसकी क्या औकात है, ये कहा लकड़ी की साइकिल पर मुझसे जीतेगा। शाबाश मीठे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मैं 10 लाख रुपए का मुकाबला लगाने के लिए तैयार हो।
फिर वो दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। कभी मीठा आगे होता है तो कभी बिट्टू। फिर बिट्टू लकड़ी की जादुई साइकिल से कहता है, चल मेरी लकड़ी की जादुई साइकिल अपनी स्पीड दिखा। तो बिट्टू एक ही झटके में आगे निकल जाता है और बिट्टू रेस जीत जाता है। ये सब देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। देख ले, मैं जीत गया। मैंने 10 लाख की बाजी ठीक बदले पर लगाई थी। बिट्टू तुमने कमाल कर दिया। इसमें से 5 लाख तुम्हारे हैं और 5 लाख मेरे हैं। फिर वो उसे 10 लाख रुपए दे देता है। मीठे, तूने मुझे बर्बाद दिया। तू मेरी साइकिल छोड़ और निकल जा यहाँ से। मालिक, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी साइकिल कोई आम साइकिल नहीं है, बल्कि लकड़ी की जादुई साइकिल है। हाँ, ये कोई आम साइकिल नहीं बल्कि जादुई साइकिल है, और मैंने ये साइकिल जादुई दड़क से हासिल की है। बिट्टू, मुझे उस जादुई दड़क का बता दो। अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी जादुई दड़क का नहीं बताऊंगा और दड़क से सब कुछ हासिल करूंगा। फिर बिट्टू 5 लाख रुपए लेकर वहां से चला जाता है और उस जादुई दरख्त का शुक्रिया अदा करता है।